ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ GR ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ। GR ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, 400 ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ 700। 400 700 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 400 मतलब x is what percentage of y। ठीक है जी, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, x is what percentage of y, मतलब क्या x डिवाइड बाय y इनटू कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ y ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ऑफ। ठीक है, मतलब कितना आ गया 400 डिवाइड बाय 7 इनटू कितना आ गया 100 आ गया। दो जीरो कैंसिल हो गया, कितने का सब कुछ के ऐसे 420 का। ठीक है, सब कुछ कितना आ गया बताइए, कितना आ गया सर को 60%। क्लियर, कितना आंसर आ गया सर को 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगर सर इधर क्वेश्चन आ जाए, इफ सैलरी ऑफ A is 20% more than that of B, ठीक है, then salary of B what percentage salary of A। ठीक है, कहते हैं B की सैलरी A की सैलरी कितनी होगी, कितने परसेंट होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, देखो इस तरीके क्वेश्चन में करना की तरीका है, A ले लो, इस साइड ले लो अपन B ले लो। A की सैलरी B ने कितना ज्यादा दी है 20%। ਸਾਨੂੰ B ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ 100। ठीक है, B सैलरी कितनी है 100, A की सैलरी 20% ज्यादा कितनी है 100 के 30। अगर आप कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो तभी सारा आंसर आएगा सेम। ठीक है, देन की बोल रहा है सैलरी ऑफ B व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ A, B सैलरी A तो कितने परसेंट है। ठीक है, B की सैलरी A तो कितने परसेंट है ज्यादा। ठीक है, B की सैलरी A की सैलरी तो ठीक है कितने परसेंट की, मतलब x is 1% of y। ठीक है, मतलब कितना है सर को सैलरी ऑफ दैट सैलरी ऑफ B की सैलरी 1% ऑफ A इनटू कितना कर दो 100 कर दो। ठीक है, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना है सर को 6, कितना है सर को 5, कितना है सर को 3, कितना है सर को 50, मतलब कितना है 250 डिवाइड बाय 3%। एंड परसेंट सैलरी कितनी है ज्यादा 250 डिवाइड बाय 10। क्लियर है, इसके अलावा नेक्स्ट टाइप देखो। ठीक है, अगर सर क्वेश्चन इस तरीके में आ गया मोर और लेस वैल्यू, नेक्स्ट टाइप देखो मोर जहां पे आ जाए लेस, मोर वैल्यू और लेस वैल्यू। ठीक है, अगर मैं कहना इनकम ऑफ ए इज 10% more than इनकम ऑफ बी। ठीक है, ए की इनकम बी की इनकम नालों 10% के दिया ज्यादा है। ठीक है, देन व्हाट परसेंट इनकम ऑफ ए इज मोर देन इनकम ऑफ बी। ठीक है, तो सब तो पहली बार क्वेश्चन देखो ध्यान देना, कहते ए की इनकम बी की इनकम तो कितनी ज्यादा है 10%, कहते ए की इनकम बी की इनकम नालों कितने परसेंट के दिया ज्यादा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ए आ गया कितना आ गया बी, ए की इनकम बी की इनकम नहीं पता 100 मान लिया, ए की इनकम 10% ज्यादा कितनी है 100 के 10 आ गई। ठीक है, कितने परसेंट ज्यादा है 10% ज्यादा है, 10 वैल्यू की है ज्यादा। ठीक है, ऑफ के लगेगा बी ना, ऑफ के लगेगा बी ना, डिवाइड बाय कितना का बी आ गया इनटू कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, परसेंट आंसर कितनी वैल्यू है सर को 10%। ठीक है, कितना आंसर आ गया सर को 10%, तो आ गया आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट टाइप देखो क्वेश्चन। अगर सर को जिस तरीके में वैल्यू होती है, इफ द सैलरी ऑफ ए, इफ सैलरी ऑफ अ पर्सन, बेसिकली जो इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन first increase by 10%, first increase by 10%, then again
increase by 10%. Find overall change in percentage. Clear? Find overall change in percentage. ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से ना, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ salary of a person first increase by 10%, then again increase by 10%. Find overall change in percentage. Clear? ਹੁਣ देखो ध्यान से, सपोज तो पहले सैलरी कितनी है 100, ठीक है, फर्स्ट पहले इंक्रीज होगी 10%, 10% की इंक्रीज सैलरी की होगी 110, ठीक है, देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, 10% टोटल कितना आ गया 11, कितनी हो सकती है 100 के 21, कहते कितने परसेंट चेंज आई सैलरी के ਵਿੱਚ, देखो पहले कितनी 100 फिर कितनी बन गई 121, तो चेंज कितनी है सर वो 21%, ठीक है, कितनी चेंज है सर वो 21%, ओवरऑल सैलरी कितनी इंक्रीज होगी 21%. क्लियर? देखो इस तो अलावा अगर आप इस क्वेश्चन करना है फॉर्मूले नाल, मतलब एथिक फॉर्मूला सर कौन है नेट इफेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, नेट इफेक्ट फॉर्मूला, इनको बोलते हैं अपन नेट इफेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, मतलब a प्लस b प्लस ab बाय 100, ठीक है, a प्लस b प्लस ab बाय 100, ठीक है, पहले देखो सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है 10%, फिर इंक्रीज की होगी 10%, कितना हो गया 10 into 10 डिवाइड बाय 100 होगा, ठीक है, कितना आ गया 20 प्लस कितना आ गया 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 25%, ठीक है, अगर तो सिंपल आ गया सर तो प्लस था तो इंक्रीज होगी, अगर माइनस था अगर तो भी डिक्रीज होगी. क्लियर है? ਹੁਣ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ रहा मैं स्टेटमेंट लिखदा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ देखो क्लियर है? देखो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, सैलरी ऑफ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%. फाइंड ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज, फाइंड ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज. क्लियर? क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, कहते सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%. फाइंड ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज. क्लियर है? याद रखना अपन नेट इफेक्ट फॉर्मूला a प्लस b प्लस ab बाय 100, ठीक है, इंक्रीज हो रही है प्लस 10, डिक्रीज हो रही है देन तो माइनस 10, प्लस कितना आ गया 10 इनटू माइनस 10 डिवाइड बाय कितना आ गया 100. क्लियर? देखो इसको ला इसको देखो ये सर्कल कितना आ गया, कहते कैंसिल हो गया, 0 ना 0 कैंसिल हो गया, 0 ना 0 कैंसिल हो गया, आंसर माइनस 1% होगी डिक्रीज. ठीक है जी, ओवरऑल सैलरी कितनी डिक्रीज होगी माइनस 1%. क्लियर है? देखो अगर इनको आप करते बेसिक मेथड का, ठीक है, देखो क्लियर है, देखो अगर अपन बेसिक मेथड ना करते, देखो पहले सैलरी कितनी है 100, ठीक है, पहले कितनी इंक्रीज होगी 10%, 10% इंक्रीज होगी सैलरी होगी 110 है, 110 के बाद 10% होगी डिक्रीज, 10% डिक्रीज होगी यानी कितनी डिक्रीज होगी 99%. ठीक है, चेंज इन परसेंटेज कितना आ गया सर 1%, 1% हो रही है डिक्रीज. देखो पहले सैलरी कितनी 100 रुपया, उनकी होगी 99 रुपीस, एकदम मतलब सैलरी साइड की होगी डिक्रीज होगी. क्लियर है? इस तो बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो सर रिस्पॉन्स में क्वेश्चन आ रहा है, कहते अ नंबर इज इंक्रीज बाय, देखो कहते अ नंबर इज इंक्रीज बाय 22 1 by 2%, gives 98. The number is ऑप्शन कितने दिया 45 80 81 या 80. ठीक है, चार सेट के लिए ऑप्शन सही, चार सेट के लिए ऑप्शन. कहते कोई नंबर की है इंक्रीज कितना हो गया 22%. ठीक है, तो देखो मैं तो लास्ट वीडियो में 10 फ्रैक्शन वैल्यू क्लियर है ना, हम देखो वैल्यू 22 1 by 2%, एरी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दिया 12 बाय 45 2 into कितना है 1 by 100. क्लियर? जो तीन सॉल्व करोगे सब वैल्यू कितनी आ रही है 9 by 40, 9 by 40. ठीक है,
पहले नंबर की जो नीचे वाली वैल्यू थी एक तो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, जो ऊपर वैल्यू होगी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा मतलब ये कैसा देखो, देखो क्लियर, ऐसा मतलब साइड कर गया, देखो ये कैसा, पहले वैल्यू कितनी थी 49, 49 तो इंक्रीज हो कितनी होगी 49, ठीक है। पहले साइड में वैल्यू कितनी है 40, 40 के बाद कितनी होगी 49, इंक्रीज हो कितने नंबर की बात है 98, यानी कितनी वैल्यू कितनी है साइड को 98, कितने गुना बढ़ गया 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ गया 80, ठीक है। सर आंसर कितना आ गया 80 आंसर आ गया। क्लियर है ना? सेम क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन, ठीक है। नंबर नंबर कर देंगे डिक्रीज, ठीक है। देखो एक नंबर इज डिक्रीज बाय 12 1/2%, ठीक है। 12 1/2% gives a number 49, find original number, ठीक है। तो 12 से ही 1/2% फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/8, ठीक है। ऐसा देखो ओरिजिनल नंबर आ गया, ऐसा देखो इंक्रीज ना डिक्रीज हो के नंबर आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में इसका डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या होगा माइनस, और तो वैल्यू कितनी होगी घटा दो 3 के साथ, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी होगी ऐसा देखो 49, कितनी गुना है ये 7 टाइम्स है, 7 ऐसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ गया 56, ठीक है। सर आंसर कितना आ गया 56। क्लियर है ना? ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। अगर सर क्वेश्चन आ जाए मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया ए स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड स्टूडेंट हैज टू obtain 33% of total marks to pass, ठीक है। कहते एक बच्चे में पास होने वास्ते 33% नंबर चाहिए टोटल मार्क्स के, ठीक है। he got 25% of total and failed by 40 marks, ठीक है। then the number of total marks is, क्लियर। क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। क्वेश्चन ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ 33% ਮਾਰਕਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 33% ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ 25% ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, 40 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ देखो ध्यान देना क्वेश्चन समझो आगे, ठीक है। 33% नंबर चाहिए और पहले वास्ते पास होने वास्ते, क्लियर है। उस बच्चे को कितने नंबर मिलते हैं, कितने नंबर मिलते हैं 25%, ठीक है जी। तो की हो रहा हो फेल हो रहा है, कितने तो फेल हो रहा है 40 नंबर तो फेल हो रहा है। अगर तुम 40 नंबर मिल जाए तो पास हो गया, ठीक है। ऐसा मतलब अगर 40 नंबर तो मिल गए क्योंकि हो गया पास हो गया, पास का बराबर करता पास, ठीक है। ਹੁਣ बाकी कैलकुलेशन है देखो इस तरीके नाल इस साइड आ गया 33% माइनस कितना आ गया 25% इस पे कितना हो गया 40, ठीक है। देखो नेक्स्ट कितना आंसर है 8%, 8% वाली जगह की 40, 80% की वैल्यू कितनी आंसर देखो 40 डिवाइड बाय 8 इनटू कितना आ गया 100, कितना आ गया 240, टोटल कितने मार्क्स है वो 500, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स है वो 500 मार्क्स, क्लियर है। सेम क्वेश्चन मतलब कि सेम इसी पैटर्न के ऊपर नेक्स्ट टाइप है गया, देखो क्या होगा देखो, ठीक है। कहते हैं कैंडिडेट स्कोर ए कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है। फेल्ड बाय 6 मार्क्स, ठीक है। किसी बच्चे ने एक एग्जाम के अंदर 30% मार्क्स के अंदर और 6 नंबर में क्यों गया फेल हो गया। अनदर स्टूडेंट got
40% मार्क्स, ठीक है, एंड कोट 6 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स टू पास, ठीक है। 3 मैक्सिमम मार्क्स का दी मैक्सिमम मार्क्स आ क्लियर है। क्वेश्चन ध्यान में पढ़ो, कहते एक कैंडिडेट ਨੂੰ 30% मार्क्स चाहिए, किस एग्जाम के अंदर 30% मार्क्स ले आया और 6 नंबर में क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा बच्चा 40% मार्क्स ले आया और 6 नंबर की ले गया, ज्यादा ले गया, पास होने को। तो मैक्सिमम मार्क्स कहते कितने एग्जाम में, ठीक है। देखो ध्यान देना, एक बच्चे ਨੂੰ 30% चाहिए मार्क्स ਤੇ 6 नंबर की हो गया, फेल हो गया। अगर हम 6 नंबर और मिल जाते हैं कि सर को पास हो गया, ठीक है। याद रखना अपनी कराना बच्चे को पास करना है। उसके अलावा कि देखो दूसरा बच्चा कितने नंबर ले गया, 40% नंबर बाद ले गया, ठीक है। देखिए हो गया, पास हो गया, ठीक है। कितने नंबर बाद ले गया, 6 नंबर की ले गया, ज्यादा ले गया। अगर 6 नंबर पर घटा दो तब भी क्या पास है, ठीक है। क्लियर है ना। देखो 30% नंबर ले 6 नंबर में क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं 6 नंबर ऐड करते हैं फिर आता पास कराता। दूसरा बच्चा 40% मार्क्स ले गया और 6 नंबर में क्या हो गया, 6 नंबर के लिए ज्यादा लगा। अगर मैं 6 नंबर माइनस करता तो अभी बच्चा क्या पास है। क्लियर है ना। हम देखो कैलकुलेशन नेक्स्ट की जाके साइड को कैलकुलेशन मतलब करके पास, ठीक है। देखो परसेंटेज एक साइड पे तो नंबर साइड को एक साइड पे कितने का 30 माइनस 40% इज इक्वल टू कितना का -6 माइनस 6 माइनस तो चले -6 हो गया। कितना का -10% इज इक्वल टू कितना का -12 माइनस माइनस कैंसिल 1% इक्वल टू कितना आ गया 12 10 into कितना आ गया 100। कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100 पे 20, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100 पे 20 मार्क्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो कहते हैं एग्जामिनेशन इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स। क्लियर है। कहते किसी एग्जाम के अंदर 1100 लड़के हैं, कहते 900 के दिया लड़की है, ठीक है। 50% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स आर पास, ठीक है। उसके बाद की कहते हैं फाइंड परसेंटेज who find percentage of candidate who failed। क्लियर। कहते किसी एग्जाम के अंदर 1100 बॉय है, 900 के दिया लड़के हैं, 50% लड़के के हो गए पास हो गए तो 40% लड़के के हो गया पास हो गए। तो और आप पता ही करना फाइंड परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट हो गए फेल हो गए उन्होंने बारे में की करना है पता। क्लियर है ना। हम देखो ध्यान देना, आ देखो बॉयज है क्या की साइड को गर्ल्स है। बॉयज साइड कितने के 1100 और गर्ल्स साइड कितने के 900। इस साइड के साइड को टोटल कितने बचे एक साइड को 2000। क्लियर है ना। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करने का परसेंटेज की फाइंड करने की फेल, ठीक है। अब परसेंटेज की होने गया पास, ठीक है। अगर 50% बॉय पास हो जाए तो मतलब 50% पाई क्योंकि फेल, 50% कर दो कितना है साइड को 60% है क्योंकि साइड को फेल, ठीक है। अगर 40% या 50% फेल हो गया ना, अगर 40% पास हो गया तो 60% का फेल, 60% कर दो कितना है साइड को 95540, ठीक है। टोटल कितने है साइड को टोटल कितने है साइड को 1090 डिवाइड बाय कितना का टोटल 200 इनटू कितना आ गया 100 हो गया। 2 कैंसिल हो गया, 1 से 0 कैंसिल हो गया, 10 आ गया 50, ठीक है। 4 में 54 कितना का आंसर कितना आ गया 54.5%। क्लियर। 54.5%। क्लियर है ना। आइडेंटिफाई करना ही ओवरऑल फेल परसेंटेज। क्लियर है। दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है देखो क्या देगा। क्लियर है ना। कहते 1182 साइड को और 900 साइड पे दिया गर्ल्स, टोटल कितने बच्चे हो साइड को 2000, ठीक है। 50% बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो गए 500 पे
50 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। 40-60% कुड़ियां फेल हो गई, कितने 540 कुड़ियां हो गया फेल हो गई। टोटल कितने बच्चे फेल हो गए साढ़े को 1090। अब परसेंटेज फाइंड करते हैं फेल बच्चे, ठीक है। कितने बच्चे फेल हो गए 1090 किन्ने दे विचों 2000 दे विचों इनटू कितना आ गया साढ़े को 100, ठीक है। देखो 2 0 ना 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 1 0 होगी कैंसिल कर दो, कितना आ गया साढ़े को 54.5%। क्या क्या गया साढ़े को फेल परसेंटेज, क्लियर। आज की वीडियो वास्ते इतना ही। अगर वीडियो चंगी लगती है तो प्लीज वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपने यारों दोस्तों मित्रों तक वीडियो को पहुंचाओ, क्लियर है ना। नैक्सट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग GR एजुकेशन हब, थैंक यू।